हेलो, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है इसको लेकर। अभी अपन सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, यानी कि अनुक्रम के बारे में अपनी यहाँ पे क्लासेज हो रही है। अभी 4 क्लासेज अनुक्रम को लेकर यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है और आज की अपनी ये 5वीं क्लास होने वाली है। अभी अपन लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देख लिया था कि एक अनुक्रम के बाद में अगर अपन सब सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि अनुक्रम के बाद में जब अपन उपानुक्रम की बात कर रहे होते हैं, तो उस उपानुक्रम को यानी कि सब सीक्वेंस को अपन कैसे क्या कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या कौन सी चीज़ें निकल के आ रही होती है, सब चीज़ों के ऊपर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन बात कर रहे होंगे कि मूल या फिर कोशी अनुक्रम, मूल या फिर कोशी अनुक्रम क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल या फिर कोशी सीक्वेंस के बारे में आज अपन पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में अपन इस कोशी सीक्वेंस के आधार पे कुछ इम्पोर्टेंट परमें हैं उनके बारे में भी अपन बात कर रहे होंगे। तो आज की क्लास नॉर्मली यहाँ पे कोशी अनुक्रम के ऊपर रहने वाली है, जिसको अपन मूल अनुक्रम भी बोल रहे होते हैं, फंडामेंटल सीक्वेंस भी अपन बोल रहे होते हैं। तो कोशी अनुक्रम के ऊपर आज की क्लास के अंदर अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ कैसे चीज़ें हैं यहाँ पे अपने पास निकल के आ रही होती है, और कोशी अनुक्रम की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन कैसे इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, इसके बारे में आज की क्लास के अंदर अपन अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपन कि कोशी या मूल अनुक्रम होता है उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा होता है। अभी जैसे इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर अपन को क्या निकल के आ रहा है कि एक अनुक्रम अक्स एन मूल अथवा कोशी अनुक्रम कहलाता है। कब कहलाती है? यदि कोई स्वेच्छा से अपन एक एप्सिलॉन राशि ले लेते हैं, वो क्या है, जीरो से बड़ी है, और एप्सिलॉन है इसको अपन अपने अकॉर्डिंग मान रहे होते हैं, कुछ भी इसका मान अपन ले रहे होते हैं। लेकिन हमेशा जब कभी भी एप्सिलॉन का निर्धारण अपन कर रहे होते हैं तो इसका मान है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो इस एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक एन नोड अपने पास निकल के आ रहा होता है कि वो किस प्रकार से विद्यमान होता है कि जैसे ही अपन अक्स एन माइनस अक्स एम कर रहे होते हैं। अब अक्स एन अक्स एम ये क्या है? जैसे यहाँ पे अनुक्रम जो है अपना अक्स एन के फॉर्मेट में इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है। तो जैसे ही अपन अक्स एन की बात करते हैं तो ये अनुक्रम का एनवा पद कहलाता है। अक्स एम की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये अनुक्रम का एमवा पद कहलाता है। तो जैसे ही कोई दो पदों का अगर अपन अंतर लेते हैं और जैसे ही उसका अपन मापांक कर देते हैं तो वो एप्सिलॉन से छोटा होगा हमेशा। ऐसा कब अपन को देखने को मिल रहा होगा? जब अपन प्रत्येक एन का मान ग्रेटर एंड इक्वल एन नोड से बड़ा अपन ले रहे होंगे, और साथ ही एम का मान भी अपन एन नोड से बड़ा ही अपन ले रहे होंगे। अब एन नोड क्या है? एन नोड यहाँ पे जैसे ही अपन एप्सिलॉन राशि है उसका निर्धारण अपन अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद में एन नोड है इसका मान ऑटोमेटिक अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो जैसे ही एप्सिलॉन का निर्धारण अपन कर लेते हैं तो एन नोड के बाद के जो प्रत्येक पद है अनुक्रम के, अगर उन पदों में से कोई दो पद अपने पास अपन लेते हैं और जैसे ही उनका डिफरेंस अपन निकाल रहे होते हैं, उनका अंतर अपन निकाल रहे होते हैं और फिर उसका मापांक करते हैं, तो जैसे ही वो राशि आती है वो हमेशा जो एप्सिलॉन अपन मान रहे होंगे उससे छोटी ही अपन को देखने को मिल रही होगी। अगर ऐसा अपन को प्रत्येक एन और एम के रूप में देखने को मिल जाता है, एन और एम के रूप में देखने को मिल जाता है, जहां एन और एम है इसको अपन एन नोड से बड़ा अपन ले रहे होते हैं, तो अपने पास ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो अपन जो अनुक्रम अपन को दे रखा है एक्स एन, इसको अपन मूल या फिर कोशी अनुक्रम अपन बोल रहे होंगे। तो कोशी अनुक्रम के अंदर ज्यादा कुछ चीजें अपन को देखने को नहीं मिल रही होती है, ओनली यहाँ पे ये शब्दों का खेल है कि किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को अपन यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे होते हैं। अभी जैसे ही अपन इसको ऐसे ना करके अपन ऐसे भी यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं मूल या फिर कोशी अनुक्रम को। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे एक पी राशि अपन के पास निकल के आ रही होती है। पी क्या है?
पी एन से ही बिलोंग कर रही होती है, यानी कि पी भी कोई प्राकृत संख्या ही होती है। तो जैसे ही एप्सिलॉन का निर्धारण अपन कर लेते हैं ग्रेटर जीरो के रूप में, तो अपने पास एन नोड निकल के आ रहा होगा, और वो एन नोड निकल के आएगा, उसके बाद के जो पद आ रहे होंगे अनुक्रम के, वो पद है, उनमें से अगर अपन जैसे ही एक्स एन प्लस पी वह पद अपन देखेंगे, और एक्स पी, सॉरी पी नहीं है यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे अपने पास एन निकल के आ रहा होगा इस प्रकार से, माइनस एक्स एन, ऐसा अपन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रहा है कि जैसे ही एक्स एन प्लस पी और एक्स एन व पद है उनका अंतर अपन कर रहे होंगे, तो वो भी हमेशा क्या है, एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे एन को अपन कहाँ से ले रहे होते हैं, एन नोड से बड़ी कोई वैल्यू अपन ले रहे होते हैं। तो जैसे ही ये वाली यहाँ पे कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है, तो यहाँ पे ये अनुक्रम है, ये एक मूल सीक्वेंस या फिर कोसी सीक्वेंस अपने पास निकल के आ रहा होगा। इसी को अपन यहाँ पे कोसी सीक्वेंस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कि जैसे ही अनुक्रम एक्स एन वो मूल अथवा कोसी अनुक्रम कहलाएगा, कब कहलाएगा कि एप्सिलॉन का मान अपन जीरो से बड़ा ले लेते हैं, तो अपने पास एप्सिलॉन पे निर्भर करता हुआ एन नोड अपने पास निकल के आ रहा होगा। और जैसे ही वो एन नोड है उसके अकॉर्डिंग अपने पास जैसे ही एन नोड से आगे के जो पद है वो अपन ले रहे होंगे। अब जैसे सीक्वेंस है अपने पास इस प्रकार अपन ने मान रखा है, एक सीक्वेंस है ए एन, एक सीक्वेंस ए एन अपन को दे रखा है, वो किस प्रकार से है, अभी एक्स एन के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको अपन एक्स एन के फॉर्मेट में ही लेके चलते हैं। तो एक सीक्वेंस एक्स एन जो कि अपने पास किस प्रकार से डिफाइन हो रहा होता है, अपन ऐसा ही तो लेते हैं कि एन का मान प्राकृत संख्या उसे लेते हुए चलते चले जाते हैं और अनंत तक चलते हैं। तो अनुक्रम का निर्माण अपने पास कैसे हो रहा होगा, एक्स वन आएगा, फिर एक्स टू आएगा, फिर एक्स थ्री आएगा, फिर एक्स फोर आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही अपन चलते चले जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे अपन मान रहे हैं कि एक्स एन नोड आ जाता है इस प्रकार से, क्योंकि एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स ऐसे ऐसे अपन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एन नोड भी अपन को देखने को मिल रहा होगा, एक्स एन नोड भी अपन को देखने को मिल रहा होगा, या फिर उसके बाद में अपन चले ऐसे, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, एक्स एम अपने पास निकल के आ जाएगा। और जैसे ही इसके आगे अपन चल रहे होते हैं, तो अक्स एन भी अपन को देखने को मिल रहा होगा, ऐसे ऐसे अपने पास पद जो है वो निकल के आ रहे होते हैं। तो जैसे ही इस सीक्वेंस की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन क्या देख रहे होते हैं कि अपन यहाँ पे एप्सिलॉन ले रहे होते हैं। एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा होता है। तो जैसे ही अपन एप्सिलॉन का निर्धारण अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अब यहाँ पर तो अपन ने एप्सिलॉन मान रखा है, जब एग्जाम्पल अपन ले रहे होंगे तब वहां पे अपन क्या देख रहे होंगे, एप्सिलॉन का अपन एक पर्टिकुलर मान अपन ले रहे होंगे, यानी कि एप्सिलॉन है इसको अपन जीरो से बड़ा अपन ले रहे होंगे, और कितनी भी छोटी या फिर कितनी भी बड़ी राशि के रूप में इसको अपन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे ही एप्सिलॉन का निर्धारण अपन कर लेते हैं, तो अपने पास क्या है, एन नोड अपने पास निकल के आ रहा होता है। ये एन नोड का है, एन नोड क्या है यहाँ पे इस प्रकार से, तो वन वा पद, टू वा, थ्री वा, फोर वा, ऐसे ऐसे अपने पास एन नोड वा पद मिलेगा, एक्स एन नोड के रूप में यहाँ कहीं होगा। अभी अपन ने देख लिया कि वो यहाँ अपने पास मिल रहा है। तो जैसे ही इसके बाद यानी कि एन नोड के बाद के जो पद है सीक्वेंस के, वो अपन को किधर मिल रहे होंगे, वो इधर राइट साइड के अंदर ही अपन को मिल रहे होंगे। जैसे ही अपने पास इनके एन नोड के बाद के जो पद है, एन नोड वे पद है के बाद के पद, अब एन नोड वा पद, अब जैसे वन वा पद क्या है, एक्स वन है, टू वा पद एक्स टू है, थ्री वा पद एक्स थ्री है, ऐसे यहाँ पे चौथा पद एक्स फोर है। तो ऐसे ही एन नोड वा पद एक्स एन नोड हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास एम एक्स एम मिल रहा होगा, अब यहाँ पे एक्स एम प्लस वन मिल रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही एप्सिलॉन का निर्धारण अपन ग्रेटर जीरो के रूप में कर लेते हैं,
तो अपने पास एन नोड निकल के आ जाएगा। अब वो एन नोड किस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। तो जैसे ही एन नोड वे पद के बाद के पदों की अपन बात कर रहे होंगे तो वो इधर अपन को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही यहां से कोई दो टर्म अपन उठाएंगे, कोई दो पद अपन लेंगे यहां से, अब हो सकता है अपन ये वाला पद ले ले या फिर ये वाला पद। अब यहाँ पे अलग अलग अनंत पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे, तो कोई दो पद अपन लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब अपन ने मान लिया कि एक तो अपन ने अक्स एन लिया है, एक अक्स एम अपन ने लिया है। यहाँ पे कौन सा, एक तो अक्स एन अपन ने ले लिया और एक अक्स एम अपन ने ले लिया। जहां अक्स एन और अक्स एम क्या है, अक्स एन नोड वे पद से बड़े पद है, आगे के पद है, ऐसा ही तो अपन को मिल रहा है। और एन नोड, अब यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर रहा है कि प्रत्येक एन जो है वो एन नोड से बड़ा है, हो सकता है इक्वल भी हो, या फिर साथ में अपन और क्या ले रहे हैं, एम है, इसका मान भी यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल एन नोड अपन ले रहे होते हैं। तो जैसे ही इधर के कोई दो पद अपन लेंगे, अब वो दो पद है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपन ले सकते हैं। जैसे ही एक्स एन नोड के आगे के कोई दो पद अपन लेंगे और उनका यहाँ पे डिफरेंस अपन निकाल रहे होंगे, अंतर अपन कर रहे होंगे और फिर मापांक निकालेंगे, तो हमेशा इसका मापांक है अंतर का, कोई दो पदों के अंतर का मापांक है वो हमेशा क्या है, जो एप्सिलॉन अपन ने माना है इससे छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही ये कंडीशन अपने पास निकल के आ जाती है तो अपन ऐसे सीक्वेंस को एक कोसी सीक्वेंस अपन बोल रहे होते हैं, कोसी अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। अभी जैसे ही अपन बात करें कि इसको तो अपन ने देख लिया, तो ये चीज भी यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अक्स एन प्लस पी, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अक्स वन है, अक्स टू थ्री फोर फाइव ऐसे कुछ चल रहा है। तो जैसे ही अपन आगे चलेंगे तो अपने पास अक्स एन भी निकल के आएगा। अब हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि अक्स एन हो, अक्स एन के आगे और पद अपन को देखने को मिल जाएंगे। वो क्या है, अक्स एन प्लस वन ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा, अक्स एन प्लस टू ऐसा भी अपन को देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या है, अक्स एन एक पद अपन ले लेते हैं, अक्स एन। अब यहाँ पे अपन ने मान लिया कि टोटल अपने पास 50 पद है इस सीक्वेंस में। जैसे ही अपन 50 टोटल पद, तो यहाँ पे बहुत सारे अपन को देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही एन नोड का मान अपन क्या मान लेते हैं, एन नोड का मान अपन 50 अपन मान लेते हैं इस प्रकार से। एन नोड का मान जैसे ही अपन ने 50 माना, तो 50 के आगे वाले पद है 51वें 52वें 53वें ऐसे ऐसे कुछ चल के यहाँ पे आगे वाले जो पद इस सीक्वेंस के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे एन नोड का मान तो अपन ने 50 मान लिया, अब यहाँ पे एन है उसको अपन यहाँ पे क्या अपन देख रहे हैं, एन नोड से बड़ा अपन देख रहे हैं। तो एन का मान क्या है, अपन बड़ा मानेंगे। अब एन का मान जैसे ही अपन ने मान लिया कि अपन ने 55 मान लिया इस प्रकार से, एन का मान अपन ने 55 मान लिया और पी का मान जैसे ही अपन ने 2 मान लिया, तो ये इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाएगा कि अक्स 55 इस प्रकार से। एन का मान अपन ने 55 लिया है, तो जैसे ही एन प्लस पी अपन कर रहे होंगे, एन प्लस पी अपन कर रहे होंगे, एन का मान 55 लिया है, पी का मान 2 है, तो एन प्लस पी अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, एन प्लस पी अपने पास 57 निकल के आ रहा होगा। एन प्लस पी अपने पास क्या है, यहाँ पे 55 प्लस 2 यानी कि 57 निकल के आ रहा होगा, और उसका अंतर अपन डिफरेंस किससे, अक्स एन क्या है 55, तो अक्स 55 55वां पद अपन ने देख लिया, उसका मापांक अपन निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। जहां प्रत्येक एन, अब यहाँ पे प्रत्येक एन है वो क्या है, यहाँ पे एन नोड से बड़े है, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 57वां और 55वां पद है उसका अंतर अपन करके मापांक लगाएंगे, तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो एक कोशी अनुक्रम के अंदर ये सब चीजें निकल के आ रही होती है। अभी अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैसे ही अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं,
एक अनुक्रम अक्स एन है, वो अपन मान लेते हैं। नॉर्मली अपन ने ऐसे मान लिया कि 1/n के फॉर्मेट में यहाँ पे सीक्वेंस है वो अपने पास परिभाषित करके दे रखा है। तो इसके अंदर कौन कौन से पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे? अपने पास 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, डॉट डॉट 1/5, डॉट 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 डॉट, ऐसे पद यहाँ पे चलते चले जाएंगे। बहुत सारे पद अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही एक नंबर लाइन पे अगर इनको अपन डिनोट कर रहे होंगे, जैसे ही एक नंबर लाइन पे ये पद है इनको अपन डिनोट कर रहे होंगे, तो अपने पास कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं वो निकल के आ रही होगी। इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही अपन एक नंबर लाइन इस प्रकार से ले रहे होते हैं, ये नंबर लाइन अपन ने यहाँ पे ले ली। तो जैसे ही इस नंबर लाइन की अपन बात करते हैं, तो इसके ऊपर इस वाले सीक्वेंस को अपन डिनोट कर रहे होंगे। तो अपने पास अपन मान रहे हैं कि 1 जो है वो यहाँ कहीं अपन को मिल रहा है इस प्रकार से, और 2 है वो अपने पास यहाँ कहीं मिल 1/2 यहाँ कहीं। जैसे ही इसके अगले वाले पद की अपन बात कर रहे होंगे तो 1/3 अपन को देखने को मिलेगा। अभी 1/3 है वो 1/2 के इधर ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ये 1/3 अपन ने मान लिया इधर 1/3। अब 1/4 इधर देखने को मिल रहा होगा इस प्रकार से, 1/5 है वो इधर देखने को मिल रहा होगा, और जैसे ही 1/6 की बात करेंगे तो वो इधर आएगा, और 1/7 ऐसे, डॉट डॉट 1/8, डॉट 1/9, डॉट 1/10, ऐसे कुछ पद है वो अपन को यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे होंगे इस नंबर लाइन पे। अभी अपन ने क्या यहाँ पे देखा है कि जैसे ही 1 और 1/2 अपन ने लिया, तो यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे ही 1/2 और 1/3 के बीच की अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इससे कुछ कम डिस्टेंस देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आगे चलेंगे तो और डिस्टेंस कम अपन को देखने को मिल रहे होंगी दो बिंदुओं के बीच में। तो जैसे ही इधर से अपन इधर चलते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच में अपन को डिस्टेंस है वो कम देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 1 से इधर चलते चले आ रहे हैं अपन लेफ्ट साइड की ओर, 0 की ओर, तो यहाँ पे ये अनुक्रम के पद है, ये क्या है, आपस में यहाँ पे एक दूसरे के पास पास आते चले जा रहे हैं। और जैसे ही लास्ट तक अपन आएंगे, लास्ट तक अपन आएंगे तो और पास पास होते होते ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारे पद अपन को देखने को मिल जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे एक पद अपन को 0 देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो ये 0 के करीब यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे चलते चले जाएंगे और ये 0 के करीब जाते हुए अपन को नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पे चलते चले जाएंगे। तो अपन क्या देख रहे होते हैं, अपन देखते हैं कि जैसे ही इस अनुक्रम की अपन बात करते हैं, तो अपन ने क्या देखा था, अभी अपन कोशी अनुक्रम पढ़ रहे हैं। तो कोशी अनुक्रम के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर 0 अपन मान रहे होते हैं। अब एप्सिलॉन का निर्धारण अपने अकॉर्डिंग अपन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही एप्सिलॉन है वो अपन मानते हैं, एप्सिलॉन अपन ने मान लिया, एप्सिलॉन बराबर 0 पॉइंट यहाँ पे 1 अपन मान लिया। 0.1 क्या होता है, 1/10, ऐसे ही तो होता है। तो जैसे ही यहाँ पे अपन ने क्या माना, एप्सिलॉन का मान 0.1 अपन ने माना, तो 1/10 आया अपने पास। अब अपने पास एक एन नोड निकल के आ रहा होगा, एन नोड। एन नोड कैसे निकल के आ रहा होगा कि एन नोड अपने पास निकल के आ रहा होगा, और एन नोड किस प्रकार से कि एन और एम कोई दो पूर्णांक है वो इस प्रकार से बिलोंग होगी कि प्रत्येक एन और एम है वो हमेशा एन नोड से अपन बड़े अपन ले रहे होंगे। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, एक्स एन माइनस एक्स एम की अपन बात कर रहे होंगे। तो हमेशा वो क्या है, एप्सिलॉन से अपन को छोटा ही देखने को मिल रहा होगा। जहाँ पे एन क्या है, एन है ग्रेटर इक्वल N0, एंड एम है वो भी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल N0। अब ये क्या है, ये एक कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के अंदर ही अपन ऐसा देख रहे होते हैं। तो अभी अपन इसको यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन का मान अपन ने क्या लिया है, एप्सिलॉन का मान अपन ने निर्धारित कर दिया अपने अकॉर्डिंग कि इसका मान 0.1 अपन ले रहे हैं। तो 0.1 का मान 1/10 होता है। तो एक नोड अपन को मिल रहा होगा।
अब वो एनोड कैसे अपन को मिल रहा होगा कि उसके बाद के जो पद है अनुक्रम के, उसके बाद के जो पद है अनुक्रम के, जैसे ही कोई दो पद अपन ले रहे होंगे और उनका डिफरेंस निकाल रहे होंगे और मापांक कर लेंगे, तो हमेशा इस वाले एप्सिलॉन से छोटा ही मान इसका अपन को मापांक को देखने को मिल रहा होगा। तो अभी अपन ने एप्सिलॉन का तो निर्धारण कर लिया है, अब एन नोड की बात करते हैं कि एन नोड अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा। तो एप्सिलॉन क्या है, 1/10 है। तो जैसे ही अपन 1/10 की अपन बात करते हैं, तो एप्सिलॉन का निर्धारण अपन लिमिट पॉइंट से कर रहे होते हैं। तो इसका लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जैसे ही अपन 0 से आगे अपन इधर चल रहे हैं, तो 1/10 इधर यहाँ कहीं अपन को देखने को मिल रहा होता है। ये क्या है, 1/10 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एप्सिलॉन दूरी अपने पास आ गई। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एप्सिलॉन दूरी अपने पास आ गई। जैसे ही यहाँ पे इस एप्सिलॉन से ये क्या है, एप्सिलॉन अपन ने मान लिया, तो एप्सिलॉन से आगे अपन क्या अपन को देखने को मिल रहा है, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, ऐसे कुछ अपन को देखने को मिल रहे हैं इधर। तो ऐसे कुछ यहाँ पे, तो एन नोड अपन को कहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब एप्सिलॉन का मान जैसे 1/10 अपन ने किया, तो एन नोड अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पद है। ये 10 पद क्या है, अपन ने यहाँ पे एन नोड के रूप में अपन ने मान लिए, एन नोड के रूप में यह बाहर निकल के आ गए। अभी जैसे अपन बात करें कि सीक्वेंस है, वो इधर से अपन इधर चल रहे हैं, पद है वो इधर से आगे अपन चल रहे हैं, तो 1, 1/2, 1/3। लेकिन जैसे ही इस सीक्वेंस के पदों को अपन नंबर लाइन पे यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि 1 है वो सबसे बड़ी राशि है इस सीक्वेंस की, तो वो यहाँ पे आएगी, और ये छोटी है तो उससे इधर आएगी। तो नंबर लाइन की अपन बात करें है, तो सीक्वेंस इस तरीके से यहाँ पे उधर से यहाँ पे अपने पास देखने को मिल रहा है। लेकिन वैसे यहाँ पे एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, इस तरीके से है। तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद तो यही तो है, x1 ये है, दूसरा पद x2 है, तीसरा पद x3 है, चौथा पद x4 है। ऐसा अपन ऐसा ही तो देख रहे हैं। और ये क्या है, x5 है। इस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस अपन को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे एनोड की अपन बात कर रहे हैं, तो एनोड अपने पास 1/10 निकल के आ रहा है। सॉरी, एनोड 10वां पद, एनोड क्या है, एनोड अपने पास क्या निकल के आ रहा है, एनोड की अपन बात करते हैं, एनोड की, तो अपने पास क्या है, 10 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एनोड 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पद अपने पास कौन सा देखने को मिल रहा होगा, एनोड व पद की अपन बात करेंगे, तो अक्स एनोड x10 व पद अपने पास कैसे आएगा, x10 यहाँ कहीं अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही x10 पद की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे 10वां पद है वो कौन सा आ गया, इस प्रकार से ये क्या है, x10 अपने पास 10वां पद है। इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये x9 पद है। इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, x8वां पद है। इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये x7 पद है। इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये x6 पद है। ऐसे ऐसे अपन चलते चले जा रहे हैं। और ये क्या है, ये x2वां पद है, और ये x1वां पद है। तो 1वां पद तो ये है, 2, 3, 4, 5। जैसे ही अपन 10वें पद की अपन बात कर रहे हैं, एन नोड का मान अपन 10 ले रहे हैं। अब 10 ले क्या रहे हैं, अपने पास ऑटोमेटिक आ रहा है किसके अकॉर्डिंग, जैसे ही एप्सिलॉन का मान अपन ने निर्धारित कर लिया 1/10। तो 1/10 कौन सा पद है ये, 1/10 ये कौन सा पद है, ये 10वां पद ही तो है। 10वें पद को अपन x10 के रूप में ही तो लिख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, एनोड का मान क्या आ गया अपने पास, एनोड का मान 10 आ गया। तो जैसे ही 10 के बाद के सभी पदों की अपन बात कर रहे होंगे, अब यहाँ पे क्या है, एन का मान एनोड से बड़ा ले रहे होते हैं, एम का मान एनोड से बड़ा अपन ले रहे होते हैं। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, एनोड एनोड क्या है, 10 निकल के आ गया। एंड यहाँ पे एम का मान भी अपन किससे बड़ा ले रहे होंगे, एनोड से अपन बड़ा ही ले रहे होंगे। सॉरी,
एम नोड, एम का मान भी अपन किससे 10 से बड़ा, क्योंकि एन नोड अपन ने फिक्स कर लिया है। एप्सिलॉन को जैसे ही अपन ने फिक्स किया वैसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे 1/10 अपने पास क्या है, 1/10 अनुक्रम का पद है, वो 10वां पद मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एन नोड, एन नोड का मान 10 हो गया। तो एन और एम का मान जैसे ही अपन 10 से बड़ा लेंगे, तो 10 से बड़ा अपन ले रहे हैं एन और एम का मान, तो वो अपने पास किधर मिल रहे होंगे, x11, x11 इधर मिल रहा होगा, उसके बाद x12 इधर मिल रहा होगा। यानी कि बड़े, अब इधर तो इधर अपन चले जा रहे हैं लेकिन सीक्वेंस उल्टा हो गया, इधर 1 बड़ा इधर है, उससे छोटे मान इधर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो पहला पद इधर, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इधर, ऐसे ऐसे x10 तक आ गए। x10 की जैसे ही अपन ने बात की तो ये x नोड यानी कि एक्स नोड के रूप में 10 अपने पास मिल गया, 10वां पद। अब इससे बड़े पद की अपन बात कर रहे होंगे तो वो इधर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो x11, x12, यहाँ पे x13 ऐसे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे x14 ऐसे कुछ अपन को मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे, अब ये किधर मिल रहे हैं, ये ही तो मिल रहे हैं यहाँ पे, ये पद सारे यहाँ पे 0 से पहले पहले ही मिल जाएंगे अनुक्रम के, क्योंकि अनुक्रम का मान है यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है 1/n के रूप में। तो जैसे ही इनफिनाइट अपन चलेंगे तो यहाँ पे इसका मान क्या है, 0 की ओर चला जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अनुक्रम के प्रत्येक पद है वो 0 से पहले पहले ही उधर अपन को मिल जाएंगे सारे पद। और यहाँ पे एन नोड का मान अपन ने 10 किया, तो 10 से बड़े सभी मानों के लिए, 10 से सभी बड़े मानों के लिए जो अनुक्रम के पद है वो, अब यहाँ पे अपन ने कोई भी दो पद उठाते हैं, जैसे यहाँ से एक पद उठाया और यहाँ से एक पद अपन ने उठाया। अब अपन ने मान लिया कि यहाँ पे एक पद आ रहा है 1/26 आ रहा है, ये 26वां पद, और यहाँ पे 1/100वां पद आ रहा है, इस प्रकार से। तो जैसे ही इनका अंतर अपन कर रहे होंगे, इनका अंतर अपने पास कैसे अपन कर रहे होंगे, 1/100 माइनस 1/26 ऐसे अपन कर रहे होंगे, और उसका मापांक अपन लगा रहे होंगे। अब पता है अपन को कि ये 0 से छोटा ही आएगा, ये भी 0 से छोटा ही आएगा। तो जैसे ही इसका डिफरेंस अपन निकाल रहे होंगे तो ऑलरेडी क्या है, ये 0 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। और अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो मापांक अपन ने लगा दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मान यहाँ पे 1/10 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1/10 है, 0.1 अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 1/10 से बड़ी यानी कि 1/100 अपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मान बहुत छोटा होगा, इसकी तुलना में इसका मान बहुत छोटा होगा, और ये भी बहुत छोटा होगा। जैसे ही इनका डिफरेंस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/10 से तो अपन को यहाँ पे ये वाली वैल्यू है हमेशा छोटी ही देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जैसे ही 10वें पद से यहाँ पे लास्ट के पद तक अपन चल रहे होंगे, तो कोई भी दो पदों को अपन लेंगे तो उनका मापांक अपन निकाल रहे होंगे, तो वो हमेशा 1/10 जो एप्सिलॉन अपन ने लिया है, ये क्या है, ये क्या है, ये एप्सिलॉन तो है, एप्सिलॉन से छोटा अपन को देखने को मिल रहा होगा। ऐसे अक्स 100 का मान माइनस अक्स 26 का मान, ऐसे एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा हमेशा। ऐसी चीजें यहाँ पे एक अनुक्रम के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है जब अपन कोशी अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली चीजें हैं, ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब हो सकता है एग्जाम के अंदर अपने पास पूछा जाए तो डायरेक्ट कोशी अनुक्रम क्या होता है इसका स्टेटमेंट अपन को पूछ लिया जाए, और वहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे चीजें है वो बता दी जाए। अब यहाँ पे तो ग्रेटर एप्सिलॉन कर दिए, या फिर इसमें से एक मिस करके कुछ यहाँ पे अलग तरीके से गलती कर देता है और अलग अलग स्टेटमेंट बता के दे देता है कि इसमें से कोशी अनुक्रम को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन जब अपन को पता होगा, चीज़ें अपने पास यहाँ पे इमेजिनेशन के थ्रू समझी हुई होगी, तब अपन ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है चीज़ों को वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जब एन एम ऐसे एप्सिलॉन अदर तरीके से डिफाइन करके दे रखे होंगे, तब भी यहाँ पे इसका आंसर जो है अपन अच्छे से दे रहे होंगे कि कोशी अनुक्रम की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है उसकी वो
कैसे निकल के आ रही होती है। अब ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है। अब जैसे ही अपन क्या देख रहे होते हैं, अभी अपन ने क्या देखा है, इस प्रकार से अपन ने देख लिया। अब इसकी दूसरी परिभाषा है, वो इस प्रकार से निकल के आ रही होती है कोशी अनुक्रम की ही। तो इस वाले एग्जाम्पल की अपन बात करें, तो जैसे ही अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पी को अपन फिक्स कर देते हैं, एक एनोड अपन ले रहे होते हैं। हाँ, वो ही सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होती है कि यहाँ पर भी एनोड ही अपन देख रहे होते हैं। एनोड के बाद के सभी पद हैं वो क्या है, पी। जैसे ही अपन एन से ले रहे होंगे तो इस प्रकार से अपन कर रहे होंगे, तो अपने पास उनका डिफरेंस है, उन पदों का डिफरेंस है, उन सभी पदों का डिफरेंस है, वो भी क्या है, एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन पी की बात करते, पी के फॉर्मेट में इसको देख रहे होंगे कि जैसे ही अपन एन प्लस पी अपन कर रहे होते हैं और फिर एक्स एक्स एन अपन ले रहे होते हैं, क्या है, एक्स एन का मापांक अपन देखते हैं, तो ये भी अपने पास एप्सिलॉन से छोटा देखने को मिल रहा हो। और ऐसा अपन किसके लिए करते हैं, प्रत्येक एन जो है वो एन नोड से अपन बड़ा अपन ले रहे होते हैं, और पी क्या है, एन से अपने पास बिलोंग कर रहा होता है। ये भी क्या है, एक कोशी अनुक्रम की ही डेफिनेशन के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। इसके अकॉर्डिंग भी अपन कोशी सीक्वेंस को बता सकते हैं। तो जैसे ही अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एन नोड है, वो तो अपन ने क्या ले लिया है, एन नोड तो अपन ने क्या ले लिया है, 10 से बड़ा अपन ले रहे हैं, 10 या 10 से बड़ा। अब पी का मान अपन ने 2 ले लिया, और वो क्या है, एन से एन में बिलोंग कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, अब एन 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 क्या है, 10 से बड़ा ले रहे हैं, तो अपन जैसे ही 10 या 10 से बड़ी कोई एन राशि अपन लेंगे तो वो इधर अपन को देखने को मिल रही होगी। अभी अपन ने ले लिया कि एन का मान अपन 15 ले रहे हैं, एन का मान अपन 15 अपन ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे पी का मान अपन 2 अपन ने कर दिया, फिर माइनस एक्स 15 अपन कर रहे होंगे, तो ऐसे अपन को देखने को मिल रहा होगा। और इसका मान भी क्या है, हमेशा एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपन ने क्या लिया है, 0.01 अपन ने लिया है, इससे छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें अपने पास दो निकल के आ रही है, एक्स 17 माइनस एक्स 15, इसका मान क्या है, 0.1 से छोटा अपन को देखने को मिल रहा है। तो अक्स 17 पद की, अब 15वां पद क्या है, इधर आएगा, और 17वां पद आगे आएगा 1/17। तो जैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पे 1/17 माइनस 1/15 ऐसे अपन निकाल रहे होंगे, तो इसका मापांक है वो हमेशा 1/10 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे 1/17 अपन कर रहे होंगे तो 1/10 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि जैसे ही हर के अंदर राशि बड़ी अपन को देखने को मिल रही होती है किसी संख्या से, तो उसका मान क्या है, छोटा हो जाता है। तो ये 17 क्या है, 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1/17 अपन करेंगे तो छोटा आएगा, और 1/15 है, ये भी हमेशा छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा 1/10 से। तो जैसे ही इनका अंतर अपन निकाल रहे होंगे, तो ये तो नॉर्मल बात है, ऑलरेडी ये क्या है, यहाँ पे 1/10 से छोटा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे इसके अंदर फॉलो हो रही है। तो क्या है, ये एक कोशी अनुक्रम है। तो कोशी अनुक्रम के अंदर अपन दो चीजें देख रहे होते हैं, दो तरीके से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एम का मान, मापांक का मान एप्सिलॉन से छोटा आएगा, और एन और एम क्या है, एन नोड से बड़ा अपन ले रहे होते हैं। एन नोड क्या होता है, जो एप्सिलॉन अपन मान रहे होते हैं उसके आधार पे अपने पास क्या है, इस पे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इस पे निर्भर करता हुआ एन नोड का मान अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो ऐसे ये कंडीशन बन रही होती है, या फिर हो सकता है ऐसी कंडीशन बन जाए, अब दोनों ही कंडीशन के अंदर अनुक्रम क्या है, हमेशा कोशी अनुक्रम ही अपने पास निकल के आ रहा होगा। यानी कि जैसे ही एक पी अपन एन से लेते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन अपन निर्धारित कर लेते हैं, और एन नोड से बड़े पद की बात अपन कर रहे होते हैं, तो उसमें जैसे ही पी ऐड करके अपन पद निकाल रहे होते हैं, इनकी एन में पी ऐड करके जैसे ही अपन एन प्लस पी वा पद अपन निकाल रहे होते हैं, और फिर एक्स एन वा पद अपन निकाल रहे होते हैं, तो उनका मापांक जैसे अपन लेते हैं अंतर का, तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही अपन को देखने को
मिल रहा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने चीज़ों को यहाँ पे देखी है कि किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हैं वो निकल के आ रही होती है। अभी अपन कोशी अनुक्रम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, कुछ थ्योरम्स अपन को देखने को मिल रही होती है। कैसे क्या कुछ यहाँ पे उनके अंदर अपन को देखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे 3 थ्योरम्स दे रखी है। 3 थ्योरम्स में अपन को पहली थ्योरम की अपन बात करें तो प्रत्येक कोशी अनुक्रम है वो हमेशा क्या है, परिबद्ध होता है। यानी कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज ए बाउंडेड। हमेशा एक कोशी अनुक्रम की जब अपन बात कर रहे होंगे तो वो हमेशा क्या है, परिबद्ध होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब कोई अनुक्रम अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों ओर से बाउंड कर जाता है तो अपन उसको परिबद्ध अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। और जब कभी भी अपन कोशी अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं तो कोशी अनुक्रम क्या है, हमेशा परिबद्ध होता है। ऐसा अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड प्रमेय की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अपन यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम एल को विसरित होता है, यहाँ पे क्या है, कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम अपन को दे रखा है, एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस अपन को दे रखा है। तो सब सीक्वेंस क्या बता रहा है कि एल को विसरित हो रहा है। एक अनुक्रम का उपानुक्रम एल को विसरित होती है, ऐसा अपन को बता रखा है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे, तो हमेशा अनुक्रम भी एल को ही अभिसरित होगा। ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। अब यहाँ पे अनुक्रम एल को अभिसरित हो रहा है ऐसा नहीं बता रहा है। कोशी अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं तो कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम यानी कि कोशी अनुक्रम का सब सीक्वेंस है वो एल को अभिसरित हो रहा है, ऐसा अपन को ऑलरेडी बता रखा है। ऐसा अपन को पता है कि एक कोशी अनुक्रम अपन को दे रखा है, उसका सब सीक्वेंस वो एल को अभिसरित है, ऐसा अपन को पता है। तो अपन क्या बोल देंगे कि जो सीक्वेंस अपन को दे रखा है कोशी सीक्वेंस वो भी हमेशा एल को ही अभिसरित करेगा। ऐसी सेकंड थ्योरम अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर थर्ड थ्योरम की अपन बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है। कोई वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अपन को दे रखा है वो अभिसारी है। कब होगा वो अभिसारी, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि यह एक कोशी अनुक्रम है। यानी कि जब कभी भी अपन कोशी अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा वो क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम होता है। इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन ऐसा ही तो यहाँ पे बता सकते हैं कि एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अपन को दे रखा है वो क्या है, अभिसारी है। वो अभिसारी कब होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि यह एक कोशी अनुक्रम है। तो वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम को अभिसारी बताने के लिए अपन ने पहले भी 4-5 थ्योरम्स अपन ने पढ़ी थी कि जैसे ही कोई अनुक्रम है अपन को दे रखा है उसको अपन अभिसारी बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उस अनुक्रम की लिमिट है, उस अनुक्रम की सीमा है वो परिमित रूप से एग्जिस्ट कर जाती है तो उसको अपन वास्तविक, उस वास्तविक अनुक्रम को अपन अभिसारी अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। और जो लिमिट आ रही होती है वो लिमिट की ओर वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो लिमिट की ओर अभिसरित हो रहा होता है। तो एक अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम बताने के लिए अपने पास अलग अलग प्रकार से अपन उसको अभिसारी अनुक्रम बता सकते हैं। एक तो क्या है कि उसकी लिमिट अपन निकाल रहे होते हैं, जैसे ही लिमिट क्या है, परिमित आ जाती है और यूनिक आ जाती है तो अपन क्या बोल देते हैं कि वो अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम होगा। दूसरा अपन जब परिबद्ध निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, निरंतर वर्धमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं तो जैसे ही उसको ऊपर से बाउंड कर देते हैं तो वो अनुक्रम क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम होगा। या फिर जैसे ही अपन निरंतर हासमान एकदिष्ट हासमान की अपन बात कर रहे होते हैं तो उसको अपन नीचे से परिबद्ध कर देते हैं तो वो क्या है, वो भी एक अभिसारी अनुक्रम हो जाता है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई परिबद्ध अनुक्रम अगर उसकी एक लिमिट पॉइंट विद्यमान कर जाती है, यूनिक लिमिट पॉइंट, जैसे ही कोई अनुक्रम अपन को दे रखा है वो परिबद्ध हो जाता है और उसकी एक यूनिक लिमिट पॉइंट यानी कि अद्वितीय सीमा बिंदु अगर मिल जाता है तब भी उसको अपन अभिसारी अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। और तीसरा चौथा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा होता है
कि एक वास्तविक अनुक्रम अपन को दे रखा है, उसको अभिसारी अपन बताना चाह रहे हैं, तो क्या है, उसको एक कोशीय अनुक्रम अपन बता देते हैं। कि जैसे ही कोशीय अनुक्रम अपन सिद्ध कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभिसारी अनुक्रम भी होगा। तो जैसे ही एक अनुक्रम की अपन बात करते हैं, उसके अभिसारी होने के लिए एक और शर्त, एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्योरम्स अपने पास निकल के आ जाती है कि प्रत्येक कोशीय अनुक्रम है वो हमेशा अभिसारी अनुक्रम होता है। और कोशी अनुक्रम की जो कंडीशन है वो अपने पास क्या निकल के आ रही होती है, जो अपन ने अभी पढ़ा है कि एक्स एन माइनस एक्स एम का मापांक अपन करते हैं तो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। और ऐसा कौन से एन और एम के लिए आएगा, एन और एम का मान जैसे ही अपन एन नोड से बड़ा अपन ले रहे होते हैं। और एन नोड कहाँ से निकल के आ रहा होता है, जैसे ही अपन एप्सिलॉन का निर्धारण अपने अकॉर्डिंग अपन कर रहे होते हैं, उसके आधार पे उस पे निर्भर करता हुआ एन नोड अपन को निकल के आ रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें है वो डिफाइन हो रही होती है। तो कुछ परमेय जो निकल के आ रही होती है एक कोशी अनुक्रम के ऊपर, उसके बारे में अपन ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास के अंदर नॉर्मली अपन ने क्या देखा है, अपन ने देखा है कि जो मूल अनुक्रम होता है, कोशी अनुक्रम होता है, वो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इस प्रकार से अपने पास चीज़ें निकल के आ रही होती है। इसको अपन पर्टिकुलर एक सीक्वेंस लेके भी अपन ने देखा है कि जैसे ही अनुक्रम के अंदर एक एन नोड अपन ले लेते हैं, तो एन नोड के बाद के जो पद आ रहे होंगे, उन सभी पदों में से कोई दो पद अगर अपन लेंगे और उनका डिफरेंस अपन निकालेंगे और मापांक कर देंगे, तो हमेशा उसका मापांक क्या है, एप्सिलॉन से छोटा अपन को देखने को मिल रहा होगा। और यही क्या है, यही एक कोशीय अनुक्रम होता है। और इस कोशीय अनुक्रम को ऐसे भी यहाँ पे अपन बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे चीज़ों को अपन ने समझा कि कैसे क्या कुछ निकल के आ रहा होता है। फिर यहाँ पे ये थ्योरम्स अपन ने देखी है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही देख रहे होंगे। अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।